हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस जो पेपर होने वाला है अब 2024 का। तो उसके लिए जो रैपिड रिवीजन है इंग्लिश का और सभी ग्रामर के रूल्स हम इसमें करेंगे और मिसलेनियस एरर करेंगे इसमें, कॉमन एरर। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं इस एक वीडियो में आपको लगभग ये मान के लो 200 से 300 टाइप कवर करवाऊँगा। और इसके बाद आपको मेरे ख्याल से एरर के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके सभी कंसेप्ट जो हैं रिवाइज भी हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। तो भाई एमटीएस के लिए ये रामबाण होने साबित होगी। और कोई भी पेपर हो एसएससी का, उन सभी के लिए यदि आप ग्रामर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, मैं पिन कर दूँगा कमेंट। और स्टार्ट करते हैं भाई। हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बात करें यूएस और यूनाइटेड किंगडम। यदि ये वर्ड हैं तो हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द यूएस और द यूनाइटेड किंगडम होता है, न कि ए यूएस ए एन यूनाइटेड किंगडम नहीं होता। द यूएस और द यूनाइटेड किंगडम होता है। हैव के साथ हमेशा V3 आती है भाई, हैव के साथ हमेशा V3 आती है, ठीक है। पीएम जो होता है वो एक खास होता है, मतलब कि अपने आप में एक पर्टिकुलर होता है, तो द पीएम ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। ऑन द सेकंड फ्लोर, क्योंकि भाई सरफेस और सतह के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, तो ऑन द सेकंड फ्लोर। ड्यू टू के साथ हमेशा नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, क्योंकि ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है और नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है भाई, पुट पुट पुट, तीनों वर्ब सेम होंगे। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, जैसे विल, कैन, कुड, माइट, कैन, कुड, इन सभी के साथ V1 का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। गुड एडजेक्टिव है और वेल जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का कार्य करता है। हमेशा याद रखो वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, एडवर्ब आता है, तो उसके साथ वेल आएगा। जैसे प्लेड वेल, प्लेड क्या वेल, प्लेड वेल, क्योंकि प्लेड क्या है वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आता है एडवर्ब आता है, तो एडवर्ब सिर्फ वेल होगा, क्योंकि गुड एडजेक्टिव है और वेल क्या है एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों काम करता है, तो प्लेड वर्ब के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आता है, ठीक है। कोई भी बुक नेम हो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, जैसे एचिल्स हिल्स हो गया, द अरेबियन नाइट्स हो गया, ये सब बुक नाम है, बुक के नेम है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। एंड जो है कंजंक्शन है, जिससे पहले सेम वर्ब सेम टेंस का प्रयोग होता है, तो उसके बाद भी सेम वर्ब या टेंस का प्रयोग होता है एंड कंजंक्शन के बाद या पहले। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड ये फांसी देने के लिए प्रयोग करते हैं, और हैंग, हंग, हंग कपड़े लटकाने के लिए प्रयोग करते हैं। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड फांसी के लिए, और हैंग, हंग, हंग कपड़े लटकाने के लिए प्रयोग करते हैं। फेमस के साथ फॉर का प्रयोग होता है और नोन के साथ फॉर और टू दोनों का प्रयोग होता है। नोन फॉर किसी कार्य के लिए फेमस होना और नोन टू किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन फेमस के साथ फॉर का प्रयोग होता है। MBA, एम वोल साउंड होती है, एम एम ए एम एम एम, तो इसमें मतलब आओ कि AEIOU हो, इसकी साउंड पे बात करते हैं, एम वोल साउंड बन रहा है तो एन का प्रयोग होगा। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम और इसके साथ ING लगती है। प्रोहिबिटेड फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, परफेक्ट फ्रॉम, हमेशा याद रखो प्रोटेस्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम ING, प्रोहिबिट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, डिबार फ्रॉम और प्रोटेस्ट फ्रॉम। भाई लिटिल का जो वर्ड मीन होता है वो थोड़ा होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग करते हैं, और इसको अमाउंट जो है वो मात्रा दर्शाई जाती है, थोड़ी मात्रा लिटिल। और फ्यू जो संख्या के लिए दर्शाई जाती है, और काउंटेबल के लिए फ्यू का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखो इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता। इंस्पाइट ऑफ होता है डिस्पाइट के बराबर होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। डू डज डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मोर के साथ कभी भी कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं लगती, मोर के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगती है। मोर क्लीवर, मोर क्लीव, ER का प्रयोग मोर के साथ नहीं होगा, मच क्लीवर हो जाएगा, मच के साथ कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, लेकिन ये यदि स्पेसिफिक जैसे द मैथमेटिक्स आर हुआ, क्योंकि वो गणना करने के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। डाउन विद फीवर, हमेशा याद रखो डाउन विद फीवर होता है, एक इडियम है ये,
कंसीडर के साथ एज का प्रयोग कभी नहीं होता, रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होता है। कंसीडर एज का प्रयोग कभी नहीं होता, रिगार्ड एज का प्रयोग होता है। वर्ब की फॉर्म इज एम आर के साथ हमेशा याद रखो, इज हो, किसी भी फॉर्म हो, वर्ब की फॉर्म हो, बी की फॉर्म हो, उसके साथ आईएनजी और वी3 का फॉर्म प्रयोग होता है। आईएनजी का प्रयोग होता है एक्टिव में और वी3 का प्रयोग होता है पैसिव में। और सबसे ज़्यादा आज के दिन जो एरर आते हैं वो इसी बेस पे आते हैं, इसी अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है या एक्टिव में जा रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी या वर्ब की वी3 फॉर्म लगेगी। ठीक है। देयर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो जिसके साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन देयर्स के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स, लेकिन देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, नाउन होता है और ऑब्जेक्टिव के इसमें काम आता है। देयर के साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म होती है, देयर के बाद हमेशा वर्ब की फॉर्म आती है। देयर इज भी होता है और देयर वाज भी होता है, दोनों होते हैं। देयर वर्ब भी होता है, देयर वॉज भी होता है, लेकिन देयर वॉज आगे जो जैसे देयर वर बॉयज है, सही है, देयर वॉज बॉय, मतलब कि क्या है कि आगे यदि सिंगुलर है तो वॉज, आगे यदि प्लूरल है तो वर, मतलब कि देयर के साथ दोनों फॉर्म आती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। टू के साथ हमेशा वी1 का प्रयोग होता है, टू के साथ हमेशा वी1 का प्रयोग होता है। हैव बीन के साथ वी1 प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, हैव बीन के साथ वी1 प्लस आईएनजी। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता भाई, फास्टली हमेशा याद रखो, यदि सेंटेंस में कहीं भी फास्टली आपको नजर आए तो आप एरर कर देना। फास्टली कोई भी एरर नहीं होता, फास्टली कोई भी शब्द नहीं होता, स्लोली होता है। ठीक है। इसी के बारे में बताया था, जैसे आर के साथ बी की वर्ब फॉर्म के साथ वी3 पैसिव में और वर्ब की आर के साथ आईएनजी एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है। इट्स के साथ नाउन का प्रयोग होता है, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन इट इज, मतलब कि इट के साथ जब वो अपॉस्ट्रोफे एस आता है तो वो इट इज पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, उसके साथ नाउन नहीं आता, लेकिन इट्स के बाद आता है नाउन। एवरी एडजेक्टिव है और ईच जो हो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। एवरी क्या है, सिर्फ एडजेक्टिव, और ईच क्या है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। ईच जो हो सब्जेक्ट का काम भी करता है। योवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन कभी नहीं लगता, जैसे माइन्स, माइन, योर्स, इट्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। देयर्स, इनके साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इसके से पहले जो वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आती है। उसके पहले जो सब्जेक्ट होता है, जैसे राम है, राम एज वेल एज, तो वर्ब आएगी सिंगुलर क्योंकि राम सिंगुलर है। द स्टूडेंट्स एज वेल एज, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। नो सुनर के साथ देन का प्रयोग, नो सुनर के साथ देन का प्रयोग। एनी ऑफ द, एनी ऑफ द कहीं भी आ जाए हमेशा याद रखो, एनी ऑफ दी यदि वाक्य के स्टार्टिंग में है, एनी ऑफ दी के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। एंड कंजंक्शन है, उससे पहले सब्जेक्ट है तो उसके बाद भी सब्जेक्ट होगा। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर, सब प्लूरल है तो प्लूरल, पास्ट में है तो पास्ट में, टेंस कोई भी हो, एंड से पहले जो टेंस होगा एंड के बाद भी वही टेंस होगा। अनलेस और अनटिल कभी भी नोट नहीं लेते, और अनलेस के साथ कभी भी डज का प्रयोग नहीं होता, नोट भी नहीं लेते, डज भी नहीं लगता। डिस्कस्ड के साथ अबाउट कभी नहीं होता, और डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि डिस्क्राइब, डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेती, सीधा अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। डिस्कस्ड अबाउट गलत है, डिस्क्राइब अबाउट गलत है, लेकिन डिस्कशन नाउन है, डिस्कशन के साथ अबाउट का प्रयोग होगा क्योंकि नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। भाई ये जो एरर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको निगलेक्ट करना या इसको ये सोचना कि ये ऐसे ही है, ये गलती मत कर देना आप। ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा क्योंकि आपका पढ़ाई का टाइम है और ज़्यादा आपको बातें बतानी अच्छी नहीं होंगी, आप पढ़ो। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट से पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आएगी। प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। दैट एंटीसीडेंट, दैट से पहले एंटीसीडेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आगे। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। भाई OCM ये रूल होता है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल, हमेशा याद रखो, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल। तो द फर्स्ट 2 चैप्टर, ठीक है, द फर्स्ट 2 चैप्टर ऐसे आता है, पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीपल। अभी मैंने बताया था पॉजेसिव प्रोनाउन, इट्स, इसका वर्ड मीनिंग होता है इट इज़, इट वाज, इट हैज़, इसके 3 मीनिंग होते हैं, इट इज़, इट वाज, इट हैज़। शुड एडवाइस के संदर्भ में प्रयोग होता है मॉडल वर्ब, और माइट जो हो पर्पज या परमिशन के संदर्भ में प्रयोग होता है। शुड किस में, एडवाइस में, और माइट किस में, पर्पज और परमिशन में।
जो परमानेंट एक्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हैबिट हो गई, तो ये सभी क्या आते हैं, परमानेंट एक्शन होते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, एवरी, ये सभी जो वर्ड होते हैं ये सिंपल प्रेजेंट लेते हैं, वर्ब की फॉर्म V1 प्लस एस या ES लेते हैं। इन द ब्लैंक ऑफ एन आई, भाई इन द ब्लैंक ऑफ ए आई, द आई नहीं होगा, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई होगा। इसका मीनिंग होता है क्विकली, ठीक है, फ्रेज है। एंग्री जो है वो एडजेक्टिव है और एंगर जो है नाउन है। एंग्री क्या होगा, एडजेक्टिव। कई बार क्लोज टेस्ट में हमें नाउन और एडजेक्टिव की जो है डिफरेंसेस के आधार पर क्लिक करना होता है ऑप्शन, तो हमें पता नहीं होता है क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, हमें ये पता होता है कि यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, लेकिन आप एंगर को काट सकते हो क्योंकि एंगर नाउन है, एंग्री वर्ब एडजेक्टिव है, एंग्री एडजेक्टिव है, एंगर नाउन है। बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आता है भाई नाउन, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इन द रेडियो कंपस, एट द रेडियो कंपस नहीं होता भाई, द रेडियो कंपस होता है, ठीक है। ओन रेडियो होता है, ओन द रेडियो कंपस, ओन रेडियो, ओन टीवी, ओन द कंपस। ओन होता है कि इन या एट नहीं होता, ओन द कंपस या ओन द टीवी, ओन द कंपस। लेकिन न्यूज़पेपर के लिए इनका प्रयोग करते हैं, इन न्यूज़पेपर। ब्लाइंड इन वन आई होता है, ब्लाइंड इन वन आई, और ब्लाइंड टू के लिए क्या करते हैं, इग्नोर के लिए ब्लाइंड टू का प्रयोग करते हैं। एवरी क्या है, सिंगुलर है, और एवरी के साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा या एवरी ऑफ जो सिंगुलर, और नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आती है। देयर मैंने बताया था, देयर के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आती हैं वर्ब, और आगे जो नाउन होगा, यदि नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। देयर वॉज भी सही है और देयर वर भी सही है, देयर वॉज बॉय, देयर वर बॉयज, ठीक है। यू एंड आई विल गो, हमेशा याद रखो एंड कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है तो आगे मी नहीं होगा, आगे होगा आई। यू के साथ यदि यू जुड़ा है तो यू, क्योंकि आगे क्या है, आई विल गो, गो वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ है तो एंड कंजंक्शन जुड़ा तो यू सब्जेक्टिव केस है। लेकिन द बुक इज फॉर यू एंड मी, द बुक इज फॉर यू एंड मी, यहाँ पर प्रीपोजिशन है फॉर, तो हमेशा हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, नाउन ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन आता है, तो प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, नाउन यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो एंड कंजंक्शन आगे, एंड से पहले यदि ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट, आई नहीं आएगा, मी आएगा। दिस बुक इज़ फॉर यू एंड मी। गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, गिल्टी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, और ING के साथ फॉर्म लगती है। पुअर एक एडजेक्टिव है, होनेस्ट एडजेक्टिव है, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, ब्रेव एडजेक्टिव है, लेकिन इनका नाउन बनाने के लिए इनके साथ द का प्रयोग करते हैं। द पुअर, द होनेस्ट, द ब्लाइंड, द ब्रेव, ये नाउन बन गए। और हमेशा याद रखो जब नाउन बनते हैं तो ये पूरी कैटेगरी को दर्शाते हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। द पुअर आर, द होनेस्ट आर, द ब्लाइंड आर, द ब्रेव आर, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को दर्शाते हैं फिर, ठीक है। और पुअर, होनेस्ट, ब्लाइंड, ब्रेव सिंगुलर हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का कभी प्लूरल सिंगुलर नहीं बनता, और इसके साथ द लगाने के बाद ये नाउन बनते हैं। सिंस लास्ट मंथ, हमेशा याद रखो लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ होता है, लेकिन फॉर द लास्ट मंथ। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग स्पेसिफिक टाइम के लिए भी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड, सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस दशहरा, मतलब कि स्पेसिफिक टाइम। और फॉर का प्रयोग द लास्ट 2 आवर, मतलब कि एक ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम की फॉर 2 ईयर, फॉर 3 मंथ, फॉर 2 मिनट, फॉर 3 आवर, फॉर लास्ट 2 मंथ, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 मंथ, सिंस लास्ट मंथ। ए लोट, हमेशा याद रखो सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है, ए लोट, ठीक है। और ए लोट्स ऑफ, जैसे ए लोट्स ऑफ स्टूडेंट्स तो आर होगा। ए लोट ऑफ वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ इज। ए लॉट ऑफ मनी सिंगुलर है, जैसे ए लॉट के साथ वर्ब सिंगुलर भी होगा, वर्ब प्लूरल भी होगा। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर भी सही है क्योंकि ये स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यह वर्ब आर। लेकिन ए लॉट ऑफ वाटर और मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इज आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ओवरवेलम्ड के साथ विद का प्रयोग होता है, जैसे ओवरवेलम्ड विद सोरो या जॉय, ओवरवेलम्ड विद सोरो, ओवरवेलम्ड विद जॉय। ओवरवेलम्ड के साथ फॉर का प्रयोग कभी नहीं होता।
ओवरवेलम्ड बाई होता है डिफीटेड, जहाँ पर हारने की बात आए, डिफीटेड की बात आए, ओवरवेलम्ड बाई डिफीटेड, ठीक है। सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर के साथ हमेशा प्रीफर, इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। जैसे लास्ट में आई ओ आर किसी भी फॉर्म के बाद में आ गया, उसके साथ देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, प्रायर, टू, ठीक है। एज और एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ जुड़े होते हैं, एज और एज पॉजिटिव डिग्री के साथ जुड़ते हैं। नो वन के साथ सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होता है, नो वन, इज, नो वन, इज, नो वन, ठीक है, इज सिंगुलर फॉर्म। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा, अप्रोच के साथ नियर का प्रयोग नहीं होगा, प्रीसीडेड के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सुपर फ्लोज बनाते हैं, ठीक है। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग कभी नहीं होता, रिट्रीट के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता, अप्रोच के साथ नियर का प्रयोग नहीं होता, प्रीसीडेड बिफोर नहीं होता। ड्यूरेशन के लिए मैंने फोर बताया था, पीरियड ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस। आपको कहीं भी लगे भाई सिंस फोर में आप पजल हो रहे हो, तो आप एक चीज़ देखो भाई, सिंस कहाँ आएगा, सिंस वहाँ आएगा जहाँ स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा। भाई स्पेसिफिक कोई भी चीज़ हो स्पेसिफिक, भाई यह चीज़ तो पक्की हो चुकी है, यहाँ पर स्पेसिफिक के लिए सिंस का प्रयोग। फर्दर का मीन होता है आगे के लिए, फर्दर, और डिस्टेंस दूर के लिए फार्दर का प्रयोग होता है। फर्दर का प्रयोग आगे और फार्दर डिस्टेंस दूर। परटर्ब एक मीनिंग है जो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। परटर्ब का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड, परटर्ब्ड, डिस्ट्रैक्टेड। आगे आता है द क्रू ऑफ सेलर्स के साथ बच्चे वोज या वोर का प्रयोग में क्या आता है, इसके साथ वोज आता है, न कि वर। आप कहोगे सेलर्स तो ये वर प्लूरल है तो वर नहीं भाई, प्रीपोजिशन के बाद जो भी होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो प्रीपोजिशन से पहले जो है वो नाउन, और नाउन से वर्ब आती है, तो द क्रू सिंगुलर यूनिट है तो वो हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बच्चे सबसे ज़्यादा पजल जो है कॉमन एरर में होते हैं। और ये जो है ऐसा है कि आप इसमें यदि आप इसमें मेहनत करोगे तो आप नंबर निकाल लोगे, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिवीजन है ये। और ऐसा नहीं कि मैं 3-4 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं 100 से 200, 200, 300 पॉइंट बता रहा हूँ। मैं आपको 1 घंटे या 20 या 25-30 मिनट की वीडियो में आपको सभी चीज़ को क्लियर कर रहा, और आप आगे मन लगा कर देखते रहिए। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आप रट लीजिए इस चीज़ों को, कहीं भी दिखे तो आप इन चीज़ों पे माहिर होने चाहिए भाई, ठीक है। क्योंकि हर पेपर की जान है ये, हर पेपर में आते हैं ये। हमेशा देखो, यदि ब्रेक इन, इनमें यदि प्लूरल बनाना है तो ब्रेक्स इन नहीं होता, ब्रेक इन्स होता है। कप फूल्स होता है, स्पून फूल्स होता है, न कि स्पून्स फुल नहीं होगा, स्पून फूल्स लास्ट अक्षर में ऐसा लगता है। इज एम आर के साथ फिर से आ गया V1 प्लस ING एक्टिव वॉइस में, और V3 लगेगा पैसिव वॉइस में। इज एम आर के साथ V1 यदि जीरंड फॉर्म आएगी वो एक्टिव वॉइस में होगा, और V3 फॉर्म पैसिव वॉइस में। एंग्री विद समथिंग, किसी पर्सन के साथ एंग्री होने के लिए, किसी व्यक्ति के साथ विद, और एंग्री एट ए थिंग, किसी चीज़ पर गुस्सा होने के लिए एंग्री एट ए थिंग। इवाक्यूएटेड ऑन या इन टाइम, भाई इवाक्यूएटेड होता है खाली, और इसके साथ इन या ऑन टाइम दोनों आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, इन द स्पीयर ऑफ नॉलेज होता है, न कि एट द स्पीयर ऑफ नॉलेज नहीं होता, इन द स्पीयर ऑफ नॉलेज। चिल्ड्रन खुद प्लूरल है तो इसके साथ देमसेल्फ प्लूरल का प्रयोग हुआ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल का प्रयोग हुआ इसमें। मच के साथ कॉम्पेरेटिव डिग्री आती है भाई, मच फास्टर, लेकिन मोर के साथ कभी भी कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं आती। मोर फास्टर नहीं होगा, मच फास्टर सही है। बिटवीन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आता है भाई ऑब्जेक्टिव केस हिम। प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे बिटवीन ही नहीं होगा, बिटवीन हिम होगा, क्योंकि ही तो सब्जेक्टिव केस है और हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो बिटवीन हिम होगा न कि ही नहीं होगा, हिम होगा। इफ़ आई वर यू, भाई काल्पनिक वाक्य इमेजिनरी वाक्य में जो हम नहीं बन सकते उसके साथ इफ़ आई वर यू, जैसे इफ़ आई बर्ड, इफ़ आई ए बर्ड यू, इफ़ आई बर्ड, मैं यदि बर्ड होता, पक्षी होता, भाई कभी नहीं होगा। स्कार्सली हार्डली के साथ वहन का प्रयोग होता है, स्कार्सली हार्डली के साथ वहन, नो सुनर के साथ देन। कंप्लेंट नाउन है जिसका अर्थ होता है शिकायत, लेकिन कंप्लेन जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। ये छोटे छोटे जो क्या है
ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चे पजल हो जाते हैं भाई क्या आएगा क्या आएगा। यदि आपको देखे होंगे तो आप कर सकते थे। कंप्लेंट क्या होगा, नाउन शिकायत, और कंप्लेन क्या होगा, वर्ब शिकायत करना। वन ऑफ दीज बुक्स हैव या हैज़, हमेशा याद रखो वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नाउन जो है वो प्लूरल होगा और वर्ब जो है सिंगुलर होगी। वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, एवरी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ द बॉक्सेज हैज, इफ़ आई विल ट्रेन, इफ़ इट विल ट्रेन्स, हमेशा याद रखो इफ़, व्हेन, टाइम वाले वाक्य के लिए कभी भी विल किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं होता, हमेशा याद रखो। ये कंडीशन वाले वाक्य होते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भाई। सिंस और फॉर में दो तरह के एरर बनते हैं, एक तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड और एक टेंस से रिलेटेड। प्रीपोजिशन जैसे सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, सिंस का पहले प्रयोग मैंने बताया है पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे फॉर द लास्ट 2 मंथ, सिंस लास्ट मंथ, स्पेसिफिक टाइम सिंस, ड्यूरेशन के लिए फॉर। और टेंस के लिए इसके साथ परफेक्ट टेंस आता है, हैज़ या हैव आएगा, हमेशा याद रखो। ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस ए वीक, भाई ड्यूरेशन है 1 वीक तो फॉर ए वीक होगा, और परफेक्ट टेंस इसमें दिया ही है। लेकिन ही इज़ अब्सेंट फॉर ए वीक, भाई गलत है। फॉर ए वीक सही है, प्रीपोजिशन सही है, लेकिन इज अब्सेंट नहीं हुआ क्योंकि परफेक्ट आता है इसके साथ, हैज़ बीन अब्सेंट, ठीक है। ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस आई हैव मीट हिम, हमेशा याद रखो सिंस के बाद स्पेसिफिक टाइम मतलब कि V2 का प्रयोग होगा, कभी भी परफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। सिंस के बाद हमेशा V2 सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस आई मीट हिम, सिंस आई मीट हिम, सिंस के साथ V2 का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं व्हेन और इफ़ के साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता। ये कॉमन एरर है, बहुत पेपरों में दिखता है। व्हेन और इफ़ कंडीशनल वाक्य होते हैं, इनके साथ कभी भी समय वाले वाक्य होते हैं, इनके साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता। सेल विल मॉडल के साथ बी के फॉर्म के साथ ING एक्टिव वॉइस में और V3 पैसिव वॉइस में। सेल विल बी के साथ V3 भी आता है और V1 के साथ ING आता है, लेकिन ING कहाँ होगा, एक्टिव में, और V3 कहाँ होगा, पैसिव में। और सेल विल के साथ हैव भी आता है मॉडल वर्ब के साथ, उसके साथ आएगा V3। मॉडल के साथ V1 भी आता है, मॉडल के साथ यदि B आएगा तो V1 प्लस ING होगा तो एक्टिव में, V3 होगा पैसिव में। हैव आ गया तो V3, लेकिन मॉडल अकेला आ गया, जैसे विल टीच, विल क्वालिफाई, तो इसके साथ V1 आता है, ठीक है। आगे करते हैं बात भाई, होल्ड की फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट में होल्ड, पास्ट में हेल्ड और आगे भी हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। बाई जो है पैसिव वॉइस के लिए आता है, जैसे बाई से पहले V3, ठीक है। और इन्फिनेटिव जो है एडवाइस या सजेशन देने में 2 + V1 का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव 2 + V1 का प्रयोग कब होगा, एडवाइस देनी हो या सजेशन देना हो। और जीरेंड जो है वो रोज़ की कोई एक्टिविटी हो तो V1 + ING का प्रयोग करते हैं, कोई भी रोज़ की एक्टिविटी हो। दीज डेज, नाउ डेज, इनके साथ ING का प्रयोग होता है, ठीक है। पास्ट की आदत बताने के लिए भाई यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट की कोई भी आदत है उसको बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना की फॉर्म होती है लाई, लाइड, लाइड, लेकिन लाई, ले, लेन, लेटना, लाइंग इन द सन, ये कॉमन एरर है बहुत। ये एक भी फालतू का नहीं है भाई, इनमें सभी ये मान के चलो आपके प्रीवियस ईयर की अंदरूनी बैकबोन है ये, ठीक है। और इतने कम वर्ड में मैंने इनके सॉल्यूशन लिख रखे हैं और आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इतना फास्ट और इतना जल्दी और इतनी बेहतरीन रिवीजन मेरे हिसाब से आपको पूरे यूट्यूब या पूरे कोई भी टीचर फील्ड का होगा तो आपको नहीं करा होगा, क्योंकि मुझे बेनिफिट लगता है इससे। और अब देखो मेरे रटे हुए हैं ये, तो मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो और कई बार रिवीजन करना। ये ऐसी वीडियो नहीं है कि मैं 3-4 घंटे बनाऊँगा, तो भाई इसको देख लेना 2 से 3 बार। लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना। लाई, ले, लेन, लेटना, लाइंग इन द सन। ले, लेड, लेड, बिछाना। भाई इसके वर्ड मीनिंग बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलने के लिए, लाई, ले, लेन लेटने के लिए, जैसे लाइंग इन द सन, सन के नीचे लेटा हुआ है। और ले, लेड, लेड, लाई, लेड, लाई, लाइड, लाइड, ले, ले, लेन, लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड, बिछाना।
आगे बात करते हैं भाई विल सेल या कोई भी मॉडल वर्ब हो, विल सेल कैन कुड माइट मेन शुड वुड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, और मॉडल के साथ बी की दी फॉर्म आएगी तो V1 प्लस ING का प्रयोग होगा। आई विश आई वर ए बर्ड काल्पनिक हो जो नहीं हो सकता, उसके साथ आई विश आई वर ए बर्ड, ठीक है, सिंपल पास्ट। लेकिन आई विश आई हैड लिस्टन टू माई पेरेंट्स, पास्ट परफेक्ट भी आता है आई विश के साथ, कब आएगा, जो कम हो चुका है। भाई ये कहता है कि आई विश आई हैड लिस्टन माई पेरेंट्स, आई विश काश मैं मेरे माता पिता की बात सुन सकता, मान पाता, ठीक है। जो काम पहले हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट आते हैं, लेकिन जो काम हो नहीं सकता, आप बर्ड नहीं बन सकते, तो भाई उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग। बुलेट की फॉर्म है बुलेट, बुलेट बुलेट बुलेट, ब्लिड बुलेट बुलेट। और बाई वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में जाता है, हमेशा याद रखो परफेक्ट टेंस में जाएगा। बेड और मेड, जो बिड है और मेक है वो एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, विदाउट 2 + V1 लेंगे, 2 नहीं आएगा इसके साथ एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में 2 + V1 लेते हैं ये। आगे बात करते हैं भाई 2 के साथ V1 आता है, हमेशा याद रखो, आपको यदि सेंटेंस में कन्फ्यूजन है कि भाई 2 + V1 आएगा या V1 + ING आएगा, तो आप देखो यदि काम वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंटेंस में आपको लग रहा है काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो वर्क है जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है, भाई आगे जाके होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, भाई मतलब कि हुआ नहीं है, तो 2 + V1 आता है। इनकम्प्लीट होता है 2 + V1 हमेशा इनकम्प्लीट एक्शन दिखाता है, इनकम्प्लीट वर्क को दिखाता है। लीड की फॉर्म भाई लीड लैड लैड होती है, V1 लीड, V2 लैड और V3 लैड। और जैसे फीड की है फीड फैड और फैड, फीड फैड और फैड। फीड की स्पेलिंग मेरे ख्याल से फीड आएगा, EE आएगा, फीड फैड फैड, या ये आएगा फीड होता है, फीड होता है, फीड फैड फैड होता है। लुक फॉरवर्ड के साथ ING होगा, 2 के साथ V1 आता है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, इसके साथ ING। विद ए व्यू टू के साथ भी ING का प्रयोग होता है, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। ब्रेक की फॉर्म ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक और ब्रोकन, ब्रोक नहीं होगी, ब्रेक ब्रोक और ब्रोकन। विल के साथ हैज़ कभी नहीं होता, हैड कभी नहीं होता, विल के साथ V1 आता है, विल हैज विल हैड कभी नहीं होता भाई, विल के साथ V1 आता है। बीन के साथ V3 आएगा पैसिव में, V3 कहीं भी आएगा बी की फॉर्म के साथ हमेशा याद रखो वो पैसिव में होगा। और ING आ गया बी की फॉर्म के साथ, बीन के साथ भी, तो वो एक्टिव में होगा, ठीक है, किस में होगा, एक्टिव में होगा। और विल हैव बीन V3, विल हैव बीन V1 + ING। सेंड की फॉर्म भाई सेंड, सेंट, सेंट, V1 सेंड, V2 सेंट, V3 सेंट। बुलिट बुलिट बुलिट, लीड लैड लैड, वो फीड फैड फैड होता है, वो ये लीड लैड लैड होता है, FEAD LEAD। लीड टू अगेंस्ट नहीं होता कभी भी, लीड अगेंस्ट कभी नहीं होता। आगे बात करें प्लीज्ड के साथ विद का प्रयोग होता है, सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग होता है, प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद। ऑन ए मॉडरेट प्राइस कभी नहीं होता, एट ए मॉडरेट प्राइस होता है, एट ए लो प्राइस, एट हाई प्राइस, एट फिक्स्ड प्राइस, एट ए मॉडरेट प्राइस, लेकिन ऑन फिक्स्ड प्राइस कभी नहीं होगा, ऑन ए मॉडरेट प्राइस कभी नहीं होगा। इन प्रोटेस्ट होता है भाई, आप प्रोटेस्ट में जाते हो तो इन होता है, न कि ऑन प्रोटेस्ट नहीं होता, ऑन तो सरफेस के लिए आता है। कंप्लेन के साथ टू का प्रयोग होगा भाई, कंप्लेन टू ए पर्सन, और कंप्लेन के साथ टू का प्रयोग ए पर्सन, और कंप्लेन अबाउट या ऑफ ए थिंग किसी चीज़ की, जैसे कंप्लेन अबाउट ए थिंग, कंप्लेन ऑफ ए थिंग। जैसे ही कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल, भाई किसी पर्सन के लिए कंप्लेन टू आ गया, प्रिंसिपल एक पर्सन है। अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, भाई मैनेजमेंट क्या है, एक थिंग है भाई उस चीज़ के बारे में, अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। ही कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। ही कंप्लेंड ऑफ या अबाउट द हेड से, मतलब कि इसके साथ दोनों आएगा, ही कंप्लेंड ऑफ द हेड से, ही कंप्लेंड अबाउट द हेडेक होता है ये, हेडेक। तो भाई हमने 100 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स जो है याद कर लिए हैं, अभी हाफ आवर भी नहीं हुआ है, तो भाई ठीक है आगे स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग का प्रयोग हमेशा एक बात याद रखो, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव केस लेती है, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन के साथ हिम आएगा, ही कभी नहीं आएगा, ही सी कभी नहीं आएंगे, सी हर हिम आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेती है।
वाहिल के साथ, वाहिल भी एक प्रीपोजिशन है और कंजंक्शन का ही प्रयोग होता है। वाहिल प्रीपोजिशन कंजंक्शन दोनों का जो है काम करता है। वहन जो है क्लोज करता है। ड्यूरिंग हिम, जैसे प्रीपोजिशन ड्यूरिंग तो हिम आएगा, वहन ही वॉज पूरा क्लोज बन रहा है। परसिस्ट के साथ इन, लगे रहना, कंटिन्यू चीज़ के लिए, कंटिन्यूटी के लिए परसिस्ट इन, लगे रहना। इंसिस्ट के साथ ओन, इंसिस्ट ओन, इंसिस्ट के साथ कभी भी इन नहीं लगता। इंसिस्ट इन जो है वो प्रीपोजिशन एरर दिया होता है, लेकिन इंसिस्ट के साथ ओन लगता है। परसिस्ट के साथ भी इन लगता है, परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, ठीक है। और फोर के साथ जो है टाइम पीरियड या ड्यूरेशन का प्रयोग होता है। फॉर 6 मंथ, मैंने बताया था फोर जो है ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रयोग होता है। परटर्ब का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब, परटर्ब, डिस्टर्ब। सी इज़ 2 year old गर्ल, सही है। सी इज़ 2 years गो ओल्ड, मतलब कि सी इज़ 2 year या ईयर्स ओल्ड, सही है। लेकिन सी इज़ ए लग गया तो हमेशा याद रखो प्लूरल नहीं होगा, सी इज़ ए 2 year old गर्ल होगा, ठीक है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है। विच से पहले जो एंटीसीडेंट आता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। रिच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कंफर्ट ऑफ लाइफ, कंफर्ट के साथ क्या हुआ? ऑफ, और कंफर्ट ऑफ लाइफ होता है। टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी, भाई हमेशा रखो एट द बेस्ट ऑफ एबिलिटी नहीं होगा, एट ए मॉडरेट प्राइस होता है, एट ए लो, एट ए हाई, एट ए मॉडरेट प्राइस होता है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी होगा। लिव अप टू होता है, लिव अप टू। वन ऑफ के बाद नाउन जो प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगी। वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल और वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है। एंग्री विद होता है किसी पर्सन से गुस्सा होने के लिए, एंग्री विद ए पर्सन या समथिंग, और एंग्री एट ए थिंग, एंग्री विद ए पर्सन समथिंग, एंग्री एट ए थिंग। बैडली के साथ हमेशा इन, बैडली इन नीड ऑफ, बैडली इन नीड ऑफ, बैडली के साथ इन का प्रयोग हुआ, बैडली इन नीड ऑफ। और बिटवीन जो है प्रीपोजिशन है, बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे बिटवीन यू तो ऑब्जेक्टिव है तो एंड कंजंक्शन जुड़ा तो भाई आगे मी आएगा, क्योंकि एंड कंजंक्शन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, वर्ब का वर्ब से, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई 113 113वां क्वेश्चन। एक्साइटेड अबाउट ए थिंग, भाई एक्साइटेड के साथ ओन का प्रयोग नहीं होता। एक्साइटेड अबाउट ए थिंग, नाइदर नोर, भाई आप प्रोक्सिमिटी रोल लगता है, पास वाले के हिसाब से वर्ब लगती है प्रोक्सिमिटी रोल। नाइदर नोर, मतलब कि नोर के पास यदि वो है प्रोक्सिमिटी तो वर्ब जो है सब्जेक्ट यदि नोर के पास है तो प्रोक्सिमिटी क्या है? वर्ब पास वाले के हिसाब से लगेगी। कन्फाइड इन और कन्फाइड टू दोनों सही हैं। कन्फाइड इन का प्रयोग होता है ट्रस्ट, भरोसा, और कन्फाइड टू का मतलब होता है अपने सीक्रेट एक दूसरे को शेयर करना, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई चीज़ स्थानांतरित होना, मतलब कि भाई तेरी बात मेरे पास आ गई। कन्फाइड इन ट्रस्ट, भरोसा, और कन्फाइड टू का प्रयोग अपने सीक्रेट को शेयर करना कि मेरी बात तेरे से पास चली गई। विजिबल के साथ फ्रॉम का प्रयोग कभी नहीं होता, विजिबल के साथ होता है भाई टू का प्रयोग, विजिबल टू। रिच के साथ विद का प्रयोग नहीं होता, रिच के साथ होता है इन का प्रयोग, रिच इन, रिच इन, विजिबल टू, रिच इन। टेक टू हार्ट होता है, जैसे बैडली अफेक्टेड के लिए टेक टू हार्ट, बैडली अफेक्टेड कोई बंदा है तो टेक टू हार्ट। लेकिन टेक हार्ट मतलब कि कोई साहस दिखाता है तो टेक हार्ट होगा, क्या होगा? टेक हार्ट, साहस दिखाने के लिए। और सिक एट हार्ट होता है उदास, यदि आप उदास हो, सैड हो तो सिक एट हार्ट। टेक हार्ट साहस दिखाना, टेक टू हार्ट बैडली अफेक्टेड है, और सिक एट हार्ट मतलब कि सैड है, और बाई हार्ट भाई रट लेना, मेमोराइज़ करना। मैं कहता हूँ कि जो मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ वो बाई हार्ट आपको याद होने चाहिए, रट लो भाई इनको बाई हार्ट। लेकिन सिक एट हार्ट जब आप किसी चीज़ में सैड होते हो, ठीक है। और टेक हार्ट मतलब साहस दिखाते हो कुछ करने का, आप साहस दिखाओ भाई याद करने का। और टेक टू हार्ट बैडली अफेक्टेड, लेकिन बाई हार्ट रट लो भाई इन पर्सनों को, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई डिसाइड के साथ इन भी प्रयोग होता है और ओन भी प्रयोग होता है। डिसाइड इन, डिसाइड ऑन। बियॉन्ड माई एक्सेप्टेशन, बियॉन्ड के साथ माई एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड, अक्रॉस माई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, ये फ्रेज है और ये कई सेंटेंसों में आए हुए हैं, तो मैंने वे सेंटेंस के मतलब कि भाग ले रखे हैं, ठीक है। मतलब कि एरर जो कंसेप्ट होते हैं वे शॉर्ट में लिख रखे हैं। द नंबर ऑफ के साथ नाउन क्या होगा? प्लूरल, और वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ए नंबर ऑफ के साथ
नंबर ऑफ के साथ, मतलब ए नंबर हो या नंबर हो, ए नंबर हो या नंबर हो के साथ वर्ब और नाउन दोनों प्लूरल होते हैं। लेकिन द नंबर ऑफ आ गया तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। लेकिन ए नंबर हो या ए नंबर हो या नंबर अकेला हो तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। एक बार और देखो, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। लेकिन ए नंबर हो या नंबर हो के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ऑन द सरफेस होता है न कि एट द सरफेस, क्योंकि सरफेस के लिए हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन द बैंक ऑफ गंगा यमुना होता है न कि एट द बैंक ऑफ गंगा यमुना। आप बोलोगे वो तो स्पेसिफिक लोकेशन हो गई, नहीं भाई, सरफेस ऑन द बैंक ऑफ गंगा यमुना। ऑन द बीच होता है, इन द बीच नहीं होता। और ऑन द 6th फ्लोर, किसी भी पर्टिकुलर फ्लोर के लिए सरफेस का कार्य करता है, ऑन द 6th फ्लोर। आगे बात करते हैं, विद हो, एज वेल एज हो, अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, इनके साथ हमेशा जो है इससे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। एक्यूज्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, गिल्टी के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। एक्यूज्ड ऑफ, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म भी लगता है, एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, गुल्टी ऑफ। ऑफ, डबल ऑफ आ गया तो सेपरेशन दिखाएगा। डबल ऑफ क्या है? सेपरेशन दिखाता है। और लेकिन अकेला ऑफ रिलेशन दिखाता है। किसी भी रिलेशन के लिए ऑफ अकेला ऑफ, और सेपरेशन दिखाने के लिए डबल ऑफ का प्रयोग। डिफरेंट के साथ देन, टू का प्रयोग कभी नहीं होता। डिफरेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट के साथ देन और टू का प्रयोग कभी नहीं होता मेरे भाई, डिफरेंट के साथ होता है फ्रॉम का प्रयोग। टेक टू टास्क, डांटना, टेक टू टास्क होता है डांटना। स्कोल्ड, रिप्रीमेंड, रिबुक, रिबुक। टेक टू टास्क होता है, इसका जो इडियम होता है वो क्या होता है? स्कोल्ड, डांटना, रिप्रीमेंड, रिबुक। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर, हमेशा याद रखो, ए ग्रेट मैनी, मैनी के बाद नाउन, तो यदि नाउन से पहले मैनी है तो प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव, लार्ज नंबर ऑफ के बाद भी वर्ब प्लूरल, सिंगल, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल होता है। इन द लॉन्ग रन होता है, इसका मीनिंग होता है फाइनली, अल्टीमेटली या इवेंचुअली। कुछ भी हो, जो भी ऑप्शन में आए आप लगा देना। इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली, फाइनली, अल्टीमेटली, फाइनली, अल्टीमेटली, इवेंचुअली, इन द लॉन्ग रन, न कि एट द लॉन्ग रन। ए लॉट इज भी होता है और ए लॉट आर भी होता है। ए लॉट इज होगा जहाँ अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन होगा, लेकिन ए लॉट आर होगा जहाँ काउंटेबल प्लस प्लूरल होगा, जहाँ काउंटेबल और प्लूरल होगा। और नो वन के साथ एवरीथिंग आता है। नो वन हो, नहीं, नो वन हो, एवरीथिंग हो, इनके साथ सब सिंगुलर आता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, ये अलग अलग है भाई, तो और एवरी जुड़ा है इनके साथ, तो वॉज इन हिज प्लेस, न कि देयर नहीं आएगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। कीप एन आई ऑन होता है भाई, कीप एन आई इन नहीं होता। विजिलेंट मतलब कि नज़र रखना, इसका मीनिंग होता है। ऑफर वर्ब होगी तो उसके साथ कभी फोर का प्रयोग नहीं होगा। ऑफर देयर गेस्ट, ट्रांजिटिव वर्ब है ऑफर, इसके साथ सीधा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। कीप अब्रेस्ट ऑफ होता है, कीप अब्रेस्ट ऑफ। अपडेटेड मीन होता है इसका, वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है, हमेशा याद रहो। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? अपडेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड। फर्नीचर जो है नाउन का है भाई, इसमें एरर है। फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशंस, बैकेजेज, स्क्योर्स नहीं, मशीनरी, सीनरी, पोट्री, प्लूरल नहीं बनता। फर्नीचर्स नहीं होगा। ए पीस ऑफ फर्नीचर, उसको आप प्लूरल बना सकते हो, लेकिन फर्नीचर के साथ ऐसे नहीं लगता, जो कि एक नाउन का एरर है। फ्रॉम के साथ एंड का प्रयोग नहीं होता भाई, फ्रॉम के साथ टू और बिटवीन के साथ एंड होता है, बिटवीन के साथ एंड होता है। फ्रॉम टू और बिटवीन एंड, फर्नीचर के साथ ऐसे नहीं लगेगा। कीप अब्रेस्ट ऑफ, अपडेटेड या वेल इन्फॉर्म्ड, इसका मीनिंग होता है। फर्नीचर्स नहीं होता, फ्रॉम टू एंड बिटवीन एंड। आगे बात करते हैं भाई, इंस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता। इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता। इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं होता। कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। वेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन अवेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग नहीं होता। इंस्पाइट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, वेटिंग फॉर होता है, लेकिन डिस्पाइट, कंप्राइज
अवेटिंग इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता। डिस्पाइट ऑफ, कंप्राइज ऑफ, अवेटिंग फॉर नहीं होगा। नाइदर ऑफ देम, भाई इसके साथ लगेगी सिंगुलर वर्ब वोज। नाइदर ऑफ देम वोज, हमेशा याद रखो वोज सिंगुलर फॉर्म। ओनली 5 मिनट्स, इज या आर, भाई यूनिट है ना, ओनली 5 मिनट्स सिंगुलर का बहुत हो रहा है, इसमें प्रेजेंटेशन किसकी आ रही है, सिंगुलर की, तो आगे सिंगुलर वर्ब। रिटेन फ्रॉम प्लस आईएनजी, अब्सटेन फ्रॉम प्लस आईएनजी, डिबार फ्रॉम प्लस आईएनजी और स्टॉप फ्रॉम प्लस आईएनजी। हमेशा याद रखो रिफ्रेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, डिबार फ्रॉम और स्टॉप फ्रॉम होता है, इनके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन होती है। बिसाइड के साथ बाई द साइड ऑफ, बिसाइड होता है बाई द साइड ऑफ, बगल में। बिसाइड, भाई आपके कोई बगल में बैठा है उसको क्या कहोगे, बिसाइड, बाई द साइड ऑफ। लेकिन बिसाइड्स जो होगा वो होता है इन एडिशन टू, के अलावा अतिरिक्त, बिसाइड्स इन एडिशन टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं या कंसेप्ट है। बिसाइड बाई द साइड ऑफ, बगल में, बिसाइड्स इन एडिशन टू, के अलावा या अतिरिक्त। देयर के साथ इज भी प्रयोग होता है, देयर जैसे देयर इज ए बॉय, लेकिन देयर आर भी होता है जैसे देयर आर बॉयज। बाई फुट नहीं होता कभी भी, ऑन फुट होता है। क्या होता है, ऑन फुट। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिंग के साथ इन का प्रयोग होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग ऑन, इन्वेस्टिंग इन का प्रयोग हुआ। गुड एट पेंटिंग स्विमिंग समथिंग, गुड एट के साथ पेंटिंग, गुड एट का किसके साथ, पेंटिंग स्विमिंग समथिंग, लेकिन स्टडी के लिए गुड इन का प्रयोग हुआ, गुड इन स्टडी, गुड इन स्टडी। आगे बात करते हैं। ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है और एवरी सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। ये सब्जेक्ट का काम भी करता है कौन, ईच। और जैसे ईच या एवरी ऑफ द गर्ल्स विल गेट द सक्सेड, हमेशा याद रखो ये तो वर्ब है गेट, द गर्ल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, तो एवरी तो सब्जेक्टिव केस होता नहीं क्योंकि ये सिर्फ एडजेक्टिव होता है। लेकिन ईच जो प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव होता है, और आपको पता होगा प्रोनाउन नाउन का ही काम करता है, ठीक है। इट के साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे इट रिप्रेजेंट्स, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। डिस्पोज के साथ डबल ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डबल ऑफ का प्रयोग होता है सेपरेशन के लिए, लेकिन डिस्पोज ऑफ रिलेशन बढ़ाने के लिए डिस्पोज ऑफ। डिस्ट्रैक्टेड बाई होता है, डिस्ट्रैक्टेड बाई। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल होगा, भाई थाउजेंड्स भी प्लूरल होगा, ऑफ उसके बाद स्टूडेंट्स भी प्लूरल होगा। बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया प्लूरल है, लेकिन बैक्टीरियम IUM सिंगुलर है। बैक्टीरिया आर, बैक्टीरियम इज। विद ए डिंट नहीं होता भाई, विद डिंट नहीं होता, बाई डिंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, बाई मीन्स ऑफ, बाई विर्च्यू ऑफ होते हैं, ये फ्रेजेज हैं। बाई डिंट ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, बाई विर्च्यू ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, ठीक है। और फेमस के साथ फोर का प्रयोग होता है, न कि अबाउट, फेमस फोर होता है। लोट अकेला नहीं आता, ए लोट ऑफ या लोट्स ऑफ होगा, अकेला लोट नहीं होगा भाई, जैसे ए लोट ऑफ होता है या ए लोट्स ऑफ, सॉरी ए लोट ऑफ होगा या लोट्स ऑफ होगा, लेकिन लोट अकेला नहीं आएगा। तो भाई इस वीडियो में था इतना ही, और जल्द ही हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। और आपको कैसा लगा ये पार्ट आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको, मुझे पता लगे कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, ठीक है। और देखो मैं जीनियन एक बात बता रहा हूँ आपको भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, और आप कहीं भी मार्केट में, यूट्यूब पे किसी भी टीचर के पास चले जाओ, आपको यही पॉइंट बताएंगे, और लेकिन इतना टाइम लगा देंगे कि भाई आप और किसी चीज़ में दे ही नहीं पाओगे। आपको पता होगा कि अब CGL प्री के पेपर हुए, उनमें मैथ कितना अच्छा रहा है। आप पूरे दिन इंग्लिश दोगे तो भाई मैथ पे टाइम नहीं दे पाओगे। आप 4-4 घंटे इंग्लिश बिताओगे तो मैथ को कब टाइम दोगे। ऐसा नहीं कि आप 15-15 घंटे पढ़ रहे होगे भाई, ठीक है। आप वही 7 से 8 घंटे निकालते हो, ढंग से देखोगे, यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपके 8 से 7 घंटे भी नहीं निकलते दिन में, ठीक है। तो इतने शॉर्ट टाइम में, और ये फाइनल रिवीजन हो रहा है, और आप ये मत सोचना कि आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया और भाई 2 की स्पीड मत करना, क्योंकि मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया है, और मेरी एक आवाज़ जो है वो एक लेंथ मतलब कि सीधी चल रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने रुक रुक के आपको एक ही घंटे में समझाया हो। तो आप इसको डबल स्पीड में मत देखना, एक स्पीड में देखना। और इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 40 से 45 मिनट की वीडियो है, और आप इसको सोते वक्त भी देख सकते हो। और बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि
मैंने फील किया है, बच्चों के कमेंट बहुत आए हैं, ये ऐसी पीडीएफ है जिसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जा सकता भाई। पिछले कितने सालों का निचोड़ है ये पीडीएफ, ठीक है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी आप बता देना, और यदि आपको इसका दूसरा पार्ट जल्द चाहिए तो इसको रिवीजन जल्दी जल्दी करो, और भाई सेकंड पार्ट इसका जल्द आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।